थाना जाने के अंतर्गत एक युवक का शव एक युवती के घर से बरामद हुआ था और जो युवती थी वो घायल अवस्था में युवती के जो परिजन है उसको सुभारती हॉस्पिटल ले गए थे, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में जो गांव में जो युवती का घर है वहाँ पे एक तरह से दो जो युवक और युवती उनका गोली लगा हुआ शव एक तरह से मिला है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक जो जाँच पुलिस के द्वारा की गई है उसमें जो तथ्य हैं उससे प्रतीत होता है कि युवक के द्वारा युवती के घर जाकर पहले तो युवती को गोली मारी गई, उसके बाद स्वयं अपने आप को गोली मार ली गई। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ था और इसमें हमारे द्वारा जो फॉरेंसिक जांच की गई है और जो सीन ऑफ क्राइम जो घटनास्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया गया, उसके आधार पर और जो उसके जो मोबाइल फ़ोन के जो डेटा है उससे पता चला है इसमें जो युवक है और युवती है उसका ब्रेकअप हो गया था। दोनों एक पिछले 1.5-2 साल से प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के साथ थे और इसमें जो युवक है उसके द्वारा उसी दिन जो 11 बजे के आसपास एक स्टेटस लगाया गया जिसमें बताया गया कि उसका ब्रेकअप हो गया और वो बहुत दुखी है। इस तरह की बातें थी। साथ में उसके बाद उसने जो उसका दोस्त है उसके साथ शराब पी और शराब पीकर उसने अपने दोस्त से कहा कि वो जाकर जो युवती है उसकी हत्या कर देगा और उसके बाद तुरंत उठ के वो गया और युवती के घर जाके उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और अब इसके बाद भी घर वालों की तरफ से जो भी प्रार्थना पत्र या जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और गहराई से इसमें विवेचना की जाएगी, जिससे कि अगर कोई और भी तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 11 बजे उसने लिखा है कि वो उसका ब्रेकअप हुआ है और वो बहुत दुखी है। इस तरह का स्टेटस उसने व्हाट्सएप पे लगाया था और उसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी और कुछ दिनों पहले उसने गांव के एक लड़के से तमंचा भी खरीदा था और जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और वर्तमान में वो फरार चल रहा है और जल्दी उसको पुलिस भी गिरफ्तार करेगी।